हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपीसी यानी अपना फिजिक्स चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज कंप्लीट वेक्टर। यस, पूरे वेक्टर को इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं, हम लोग सीखने जा रहे हैं। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर क्लास 11th and for class 12th. Okay, vector is the backbone of physics. वेक्टर फिजिक्स का बैकबोन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे चैप्टर में वेक्टर यूज होता है। एंड 12th क्लास में अगर आप हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे होंगे तो वेक्टर वहाँ पे यूज हो रहा होगा। एंड क्लास 11th में तो पूरे फिजिक्स में starting from motion and gravitation, SHM, वेव मैकेनिक्स, साउंड, पूरे फिजिक्स में वेक्टर यूज होता है। दैट्स वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई कॉल्ड बैकबोन ऑफ फिजिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में आप एंड तक वीडियो को देखिए। इस वीडियो में हम वेक्टर को रिवाइज करने जा रहे हैं। फुल वेक्टर, कंप्लीट वेक्टर, होल वेक्टर को रिवाइज करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। व्हाट इज द वेक्टर? सो सिंपल, एवरीवन नोज व्हाट इज द वेक्टर। दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। दैट मीन्स जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, उसको हम वेक्टर कहते हैं। मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। सच एज एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। हम एक एग्जाम्पल को अगर हम कंसिडर करेंगे, फोर्स इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। सपोज दैट दिस इज द ब्लॉक और इस पर कोई फोर्स ऐसे लग रहा है, लाइक दैट 10 न्यूटन फोर्स। ओके, तो वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? F इजकल टू 10 न्यूटन। एक किधर लग रहा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो आप लिखेंगे 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट। दैट मीन्स 10 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड एंड ड्यू ईस्ट इज द डायरेक्शन। दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन। दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन। दैट्स वाई फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक ज्योग्राफिकल डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, एंड अपवर्ड, डाउनवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड, आई कैप, जे कैप, के कैप, एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। बहुत सारे तरीके हैं डायरेक्शन मेंशन करने का। ओके, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो आई थिंक वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वेक्टर बोलेंगे। एंड व्हाट आर स्केलर्स और व्हाट इज द स्केलर? स्केलर किसको बोलेंगे? जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा। ओनली क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा, नो डायरेक्शन। जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम स्केलर बोलेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ द स्केलर्स एंड वन एग्जाम्पल इज मास। मास को रिप्रेजेंट करने के लिए सपोज दैट एम इजकल टू, आप बोलेंगे 10 kg। ओनली मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, इसमें डायरेक्शन मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा नहीं बोलोगे शॉप पे जा करके, शॉपकीपर से आप ऐसा नहीं बोलोगे 10 kg आटा ईस्ट से दे दो, नॉर्थ से दे दो, साउथ से दे दो, वेस्ट से दे दो, अपवर्ड से दे दो, डाउनवर्ड से दे दो 10 kg आटा एट एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ स्केलर्स, मास एंड वॉल्यूम एंड स्पीड, डिस्टेंस, वर्क डन, प्रेशर। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ द scalars and there are so many examples of the vectors: force, displacement, velocity, acceleration, momentum, electric field and torque, magnetic field and और भी है बहुत सारे, सच एज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो बता ही दिए। बहुत सारे वेक्टर्स हैं एंड सेम एज बहुत सारे क्या हैं, स्केलर्स हैं। ओके, दिस इज द वेरी introduction of the vector. Now
मूव टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वीडियो पॉज करके जो भी लिखाएंगे आप लिखते जाएंगे। एक ही वीडियो में हम पूरा वेक्टर कवर करने जा रहे हैं। वीडियो के एंड तक आप देखते रहिएगा एंड पूरा के पूरा वेक्टर आपका रिवाइज हो जाएगा और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा व्हेन यू अप्लाई द वेक्टर इन द चैप्टर्स। ओके, तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? तो बहुत ही सिंपल तरीका है। फर्स्ट तरीका, जो भी अल्फ़ाबेट्स है उसके ऊपर एरो लगा करके, लाइक ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, कैपिटल अल्फ़ाबेट से भी ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, लाइक दैट। और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर को? लाइक दो अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करके, लाइक ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर का मतलब क्या हो गया? देयर आर 2 पॉइंट्स इन द स्पेस और प्लेन, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट के हेल्प से एक वेक्टर बनाना है, तो दोनों पॉइंट को जस्ट ज्वाइन कर देंगे एंड ए वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट और बी वुड बी द एंडिंग पॉइंट। दैट मीन्स एरो इधर लगा देंगे। दिस इज द ए बी वेक्टर, दिस इज द ए बी वेक्टर। सपोज दैट एक सी डी वेक्टर है, सी डी वेक्टर है, दैट मीन्स सी इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड डी इज द एंडिंग पॉइंट। किसी स्पेस में, किसी प्लेन में 2 पॉइंट्स है, लाइक दिस इज द सी पॉइंट, दिस इज द डी वेक्टर। इन दोनों के हेल्प से एक वेक्टर बनाना है, तो एरो किधर लगाएंगे? टुवर्ड्स डी, टुवर्ड्स डी, एंड एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे दोनों पॉइंट्स को। दिस इज द सी डी वेक्टर, दिस इज द सी डी वेक्टर। सो सिंपल। और कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है? लाइक R12 वेक्टर, R12 वेक्टर, लाइक दैट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, R12 वेक्टर। R12 वेक्टर मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया? अगेन देयर आर 2 पॉइंट्स in a plane or a space. This is the point number 1 and this is the point number 2, जिसमें point number 1 should be a starting point and point number 2 should be the ending point। तो एरो 2 पॉइंट के टूवर्ड्स लग जाएगा। दिस इज द R12 वेक्टर, दिस इज द R12 वेक्टर एंड एक ऐसे एरो लगा देंगे। दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। सपोज दैट एक और बनाते हैं R34 वेक्टर। R34 वेक्टर मीन्स there are 2 points, this is the 4 point and this is the point number 3 in any plane or a space, and with the help of these 2 points we have to we have to make a vector, okay, and 3 starting point and 4 ending point होना चाहिए। that means पहले तो इन दोनों पॉइंट को एक लाइन से कंप्लीट कर दीजिए, लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, एंड 3 स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, 4 एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। दिस इज द R34 वेक्टर। सो सिंपल। तो इस प्रकार से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? तो बहुत सिंपल है। हमने वेक्टर ए को ऐसे दिखाया था, रिप्रेजेंट किया था, शो किया हूँ। अब इसके एरो को हटा देंगे तो मैग्नीट्यूड बन जाएगा, एरो को हटा देंगे तो मैग्नीट्यूड बन जाएगा। और अगर आप एरो नहीं हटाना चाहते हैं तो इसके ऊपर मॉड लगा देंगे। इन दोनों केसेस को हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सेम एज दिस इज द बी वेक्टर, इसके ऊपर मॉड लगा देंगे। दिस इज द मॉड, मॉडुलस का शॉर्ट फॉर्म मॉड होता है, मॉड लगा देंगे। नहीं तो एरो को रिमूव कर देंगे, बिकॉज एरो ही क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। रिमेंबर दैट जब हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को तो राइट हैंडेड एरो लगाते हैं, लाइक दैट, राइट हैंडेड एरो। दैट मीन्स टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में एरो होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट किसी ने ऐसा लिख दिया दिस इज द ए वेक्टर, तो ऐसा गलत हो जाएगा। राइट हैंडेड एरो रिप्रेजेंटेशन में होता है, ओके। एंड मॉडुलस ऑफ बी, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर।
This is the magnitude of B vector. This is the magnitude of B vector. And suppose that we have R vector. R vector is equal to sum of two vectors A and B. एंड इसका मैग्नीट्यूड शो करना है तो हम क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे, लाइक दैट, मॉड लगा देंगे. और सिंपली यू कैन राइट आर, मॉड लगा देंगे. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ए एंड बी. ए एंड बी को हमने ऐड किया तो हमें एक रिजल्ट मिला आर वेक्टर. उसका मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो मॉडुलस लगा देंगे, मॉड लगा देंगे. ओके, स्क्रीन पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए. ओके, now move to the algebra of vector. Algebra of vectors. जैसा कि हम जानते हैं अलजेब्रा हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज द सिंपल अलजेब्रा. x प्लस एक्स 2x होता है, y प्लस वाई 2y होता है, लाइक दैट. बट वेक्टर हैज ओन अलजेब्रा. वेक्टर के पास अपना अलजेब्रा होता है, ये अपने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है, सिंपल अलजेब्रिक रूल को फॉलो नहीं करता है. इट्स अलजेब्रा इज प्योरली डिफरेंट फ्रॉम द सिंपल अलजेब्रा. ओके, दैट इज नोन एज द अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स और वेक्टर्स अलजेब्रा. अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स. तो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में क्या क्या हम पढ़ेंगे, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द वेक्टर एंड इसी का सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन होता है. अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स का ही एप्लीकेशन होता है, सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन होता है. फर्स्ट इज ट्राइंगल लॉ. ट्राइंगल लॉ ऑफ पहले इसको ऐसे हम कैटेगराइज करते हैं. अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में देखेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड सेकंड में देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड थर्ड में पढ़ेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एंड फोर्थ इज नॉट पॉसिबल डिवीजन ऑफ vectors. Division of vectors is not possible because direction cannot be divided. That's why division of vectors is not possible. Division of vectors हम लोग नहीं पढ़ेंगे, only addition of vectors पढ़ेंगे, subtraction of vectors पढ़ेंगे, multiplication of vectors पढ़ेंगे. ओके, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए. एंड नाउ in addition of vectors, दो वेक्टर्स और दो या दो से अधिक वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करेंगे, दैट मीन्स फर्स्ट वन इज द एडिशन ऑफ वेक्टर्स. एडिशन ऑफ वेक्टर्स. एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे हम लोग करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे. पॉइंट नंबर ए, ट्राइंगल लॉ. ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन
triangle of vectors addition, and in B point parallelogram law, parallelogram law of vectors addition, triangle of vectors addition, parallelogram law of vectors addition, and third is the polygon law of vector addition, polygon law of vectors addition, polygon law of vectors addition, and in point D components law of vectors addition। तो आपने देखा हम चार तरीकों से देयर आर 4 मेथड्स टू ऐड वेक्टर्स। तो ट्रायंगल लॉ से वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, पॉलीगन लॉ से वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, एंड कंपोनेंट मेथड से वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम लॉ है एंड कंपोनेंट मेथड है। बहुत ज़्यादा यूज होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन एंड कंपोनेंट्स मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। दो बहुत ज़्यादा यूज होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन एंड कंपोनेंट्स मेथड्स ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ओके, वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए जल्दी से। नाउ व्हाट इज द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन? एक्चुअली बाय दिस मेथड we can add 2 vectors only। केवल 2 वेक्टर्स को हम यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसा कि इसका हेडिंग लिखा हुआ है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन, ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे हम, ट्रायंगल बनाएंगे लाइक दैट एंड इस पे 2 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे इन द सेम ऑर्डर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रायंगल बनाएंगे, बिकॉज इसका हेडिंग ही है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन, दैट मीन्स ऑब्वियसली इट रिलेटेड टू द ट्रायंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमने ट्रायंगल बनाया एंड इसमें 2 वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेंगे, सेम ऑर्डर में, दैट मीन्स दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी। बोथ वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर, दैट मीन्स एक का हेड तो दूसरे का टेल, इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर। एंड इस ऑर्डर का नाम भी दे सकते हैं हम, इस क्रम का नाम दे सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर। ओके, व्हेन 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम ऑर्डर, देन थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द अपोजिट ऑर्डर वुड बी रिजल्टेंट वेक्टर। दैट मीन्स जो तीसरा साइड होगा एंड जिसका ऑर्डर अपोजिट होगा वही क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, आर वेक्टर होगा, आर प्लस क्या होगा, आर इजकल टू ए प्लस बी वेक्टर होगा। इसका ऑर्डर ऑब्वियसली क्लॉकवाइज ऑर्डर है। सो सिंपल। सपोज दैट ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है, दिस इज द राइट एंगल, ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसके 2 साइड्स पे 2 वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड है और दोनों वेक्टर्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। लाइक दैट वेक्टर ए ऐसा है, वेक्टर बी ऐसा है, दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी एंड सपोज दैट वेक्टर सी। आपको रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना, आइडेंटिफाई करना है विच इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर, इसमें से कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर है। ऑब्वियसली जो सेम ऑर्डर का वेक्टर होगा वो ऐड होगा एंड अपोजिट ऑर्डर का वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट होगा। जो सेम ऑर्डर का वेक्टर्स होगा वो ऐड होगा एंड अपोजिट ऑर्डर का जो वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट होगा। तो सी इजकल टू क्या हो गया, ए प्लस क्या हो गया, बी हो गया। ऑब्वियसली सी इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर। बहुत ही सिंपल है। रैंडमली आपको एक ट्रायंगल ऐसे दिया हुआ है एंड इस ट्रायंगल पे 2 वेक्टर्स है, या ट्रायंगल नहीं भी गिवन हो सकता। सपोज दैट इस टाइप से 2 वेक्टर्स गिवन है, दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी। चलिए इसका ऑर्डर हम चेंज कर देते हैं, दिस इज द वेक्टर बी एंड दोनों को ऐड करना है। दैट मीन्स यू हैव टू शो द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर शो करना है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों वेक्टर को सेम ऑर्डर में बनाएंगे। सेम ऑर्डर में कैसे बनाएंगे? अगेन हमने ए वेक्टर को रिप्रेजेंट किया उसी प्लेन में, जिस डायरेक्शन में है, जितना इसका लेंथ है, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। ओके, तो दिस इज द ए वेक्टर। एंड बी वेक्टर को अगर आपने ऐसे रख दिया, बी वेक्टर को अगर आपने ऐसे प्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, बिकॉज दोनों का ऑर्डर सेम नहीं हुआ। ऑर्डर सेम नहीं हुआ। ऑर्डर सेम होने का मतलब एक का हेड तो दूसरे का टेल होना चाहिए। अब क्या करेंगे ना, बी वेक्टर को आगे ऐसे हम स्लाइड कर सकते हैं। किसी वेक्टर में प्रॉपर्टी होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिबिलिटी, उसको आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं और उस लाइन के पैरेलल लाइन पे भी कहीं शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर रिमेन्स सेम। तो दिस इज द बी वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर। अब ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों सेम ऑर्डर में बन गया। अब क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल बना देंगे एंड एक एरो लगा देंगे अपोजिट ऑर्डर का, बिकॉज इन दोनों का ऑर्डर ऐसा है तो इसका ऑर्डर ऐसा हो गया। दिस इज द आर वेक्टर। ज़्यादा कुछ नहीं है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड एप्लीकेशन की बात करें तो इसका यूज नहीं होता है, बहुत ही कम यूज होता है। ओके, सबसे ज़्यादा यूज होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड कंपोनेंट्स मेथड, कंपोनेंट्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो नोट डाउन, नोट डाउन। Now B point, parallelogram law of vector addition, parallelogram law of vectors addition, very very important, very very important. As the heading is written parallelogram law, that means obviously it is related to the again parallelogram, पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। जैसे ट्रायंगल लॉ ट्रायंगल से रिलेटेड था, सेम एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किसी पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम एक पैरेललोग्राम बना लेंगे लाइक दैट। एंड आई होप एवरीवन नोज व्हाट इज द पैरेललोग्राम। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होता है, नोन एज द पैरेललोग्राम। एंड इसके टू एडजेसेंट साइड्स से पास वाला एडजेसेंट साइड्स, टू एडजेसेंट साइड्स पे टू वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दैट, सो दैट दोनों वेक्टर का टेल पॉइंट एक ही पॉइंट पे मीट कर जाए, ओ पॉइंट पे। When two vectors are represented on the two adjacent sides of the parallelogram like that, that means कोइनिशियली मीन्स दोनों का हेड टेल पॉइंट एक ही पॉइंट पे होना चाहिए, उसको कोइनिशियल वेक्टर्स बोला जाता है। तो वेक्टर ए और बी का टेल पॉइंट ओ पॉइंट पे लाइक दैट ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, वेक्टर ए वेक्टर बी। ओके, देन दैट डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द कोइनिशियल पॉइंट एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द कोइनिशियल पॉइंट will be the resultant vector r vector a plus b, a plus b। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे और उस पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड्स पे टू वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? कोइनिशियली मीन्स दोनों वेक्टर्स का टेल पॉइंट एक ही पॉइंट पे मीट करना चाहिए लाइक दैट। ओके, एंड फिर क्या करेंगे ना, उस पैरेललोग्राम का क्या बनाएंगे, एक डायगोनल बनाएंगे। दिस इज द डायगोनल एंड दिस डायगोनल वुड बी द रिजल्टेंट वेक्टर। नोट दिस डायगोनल, ये डायगोनल नहीं होगा बिकॉज दिस डायगोनल नॉट पासिंग थ्रू द कोइनिशियल पॉइंट ऑफ टू वेक्टर्स, बिकॉज ए डायगोनल ना दोनों वेक्टर्स के टेल पॉइंट से पास नहीं कर रहा, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर इजकल टू ए प्लस बी। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, वेक्टर फॉर्म। एंड इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड दैट मीन्स मॉडुलस लगा देंगे और सिंपली लाइक दैट वी कैन राइट, जैसा कि अभी हमने बताया। तो इसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको केवल फार्मूला याद रखना होगा, फार्मूला को लर्न रखना होगा, बिकॉज इसका डेरिवेशन से मतलब नहीं है। डेरिवेशन क्लास 11th वाले बच्चों को डिटेल में हम बताते हैं। तो रूट अंडर इसका फार्मूला होता रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, where theta is what? Theta is the angle between two vectors. This is the
थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये फार्मूला हम याद रखेंगे, ये फार्मूला याद रखेंगे, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसको डिराइव करते हैं क्लास 11th जब स्टार्ट करते हैं तब इसको हम डिराइव करते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला हो गया, किसके लिए फार्मूला हो गया, मैग्नीट्यूड के लिए। बट वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड होता है, साथ में साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन के लिए क्या फार्मूला होता है, डायरेक्शन के लिए हम इस एंगल को डिफाइन करते हैं अल्फ़ा को, दैट मीन्स tan अल्फ़ा। हमने बताया ना आपको कि डायरेक्शन बताने के बहुत सारे तरीके हैं, एंगल से भी आप डायरेक्शन बता सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में एंगल से ही डायरेक्शन बताया जाता है। तो tan अल्फ़ा इजकल टू क्या लिखेंगे, b sin थीटा ओवर a प्लस बी कॉस थीटा। ओके, लाइक दैट, b sin थीटा, दैट मीन्स इस एंगल को हम लिख रहे हैं ना, इस एंगल को लिख रहे हैं tan में, तो पहले ऐसे लिखेंगे b sin थीटा, इसको लिखेंगे b sin थीटा ओवर a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा। सपोज दैट कोई स्टूडेंट इस एंगल को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, tan बीटा को, दैट मीन्स बीटा को फाइंड करना चाह रहा है, तो हम लिखेंगे tan बीटा इक्वल टू, इस एंगल को लिखना है तो आप लिखेंगे a sin थीटा ओवर b प्लस a कॉस थीटा। जो यहाँ b साइन में है तो b ही यहाँ पे कॉस में आएगा, a यहाँ पे साइन में है तो a ही यहाँ पे क्या आएगा, कॉस में आएगा। तो किसी एक फार्मूला से आप डायरेक्शन बता सकते हैं, किसी एक फार्मूला से क्या बता सकते हैं आप, डायरेक्शन। तो इससे क्या बताया जाता है, डायरेक्शन बताया जाता है। तो वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर रिलेटेड एक हम अभी एग्जाम्पल कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो पॉज करके आप इसको ओके देखिए एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए। सपोज दैट दिस इज द ब्लॉक acted upon two forces like 3 Newton and 4 Newton at an angle 60 डिग्री। इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस लग रहा है, एक 3 न्यूटन का, एक 4 न्यूटन का। तो लेट दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ओके, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। फाइंड या सिंपली आर वेक्टर, सिंपली आर वेक्टर बोल दिए ना, तो आपको मैग्नीट्यूड भी बताना और डायरेक्शन भी बताना है। सिंपली आर वेक्टर, वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो मैग्नीट्यूड भी बताना, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो सिंपली बता देंगे हम कैसे, अंडर रूट फार्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एंड इसका रिजल्टेंट अगर दिखाना हो, हमें शो करना हो, तो इसके पैरेलल एक लाइन बना देंगे, एंड देन इसके पैरेलल एक लाइन बना देंगे लाइक दैट, एंड एक डायगोनल बना देंगे। दिस इज द आर वेक्टर। इस ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ना इधर ही होगा, इस ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन 3 न्यूटन के टुवर्ड्स नहीं होगा, 4 न्यूटन के टुवर्ड्स नहीं होगा, वो आर वेक्टर के टुवर्ड्स होगा। एंड आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड इस फार्मूला से हम दे सकते हैं, अंडर रूट देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस ट्वाइस ऑफ 3 इंटू 4 इंटू एंड कॉस 60 का वैल्यू हाफ से कैंसिल हो गया, दैट मीन्स से कितना हो गया 16 और 25 प्लस 12 हो गया। ओके, दैट मीन्स अंडर रूट 37 न्यूटन, दिस मच ऑफ न्यूटन। मैग्नीट्यूड आ गया, इसका लेंथ आ गया, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ओके, एंड डायरेक्शन के लिए इस एंगल को आप फाइंड कर सकते हैं, tan अल्फ़ा आप फाइंड कर सकते हैं, tan अल्फ़ा इजकल टू कैसे निकालेंगे, tan अल्फ़ा निकालेंगे b sin थीटा, दैट मीन्स अल्फ़ा ना वेक्टर a से बना रहा है, अल्फ़ा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर,
अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर, दैट मीन्स अल्फा को निकालना चाह रहे हैं ना, तो जो वेक्टर इससे एसोसिएटेड नहीं है उसको सबसे पहले लिखेंगे, दैट मीन्स बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, बी इज द 4 एंड साइन थीटा, चलिए लिख दीजिए बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा, ओके, एंड हियर बी इज 4, दैट मीन्स क्या हो गया 4 साइन 60 ओवर ए प्लस, दैट मीन्स 3 प्लस 4 कॉस 60। इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, 4 इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2 एंड 3 प्लस 4 इंटू कॉस 60 का वैल्यू हाफ। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 2√3 ओवर 5, 2 2 जा 4, यहाँ से कट करेंगे 2 2 जा 4, 3 प्लस 2 5, ओके। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा तो आप ऐसे लिख देंगे अल्फा इजकल टू tan इनवर्स 2√3 ओवर 5, लाइक दैट। यहाँ से अल्फा निकल गया, ये डायरेक्शन बता रहा और ये मैग्नीट्यूड बता रहा। बहुत सिंपल, सो सिंपल। इस फार्मूला को आप याद रखेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए इस फार्मूला को याद रखेंगे एंड डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इस फार्मूला को आप याद रखेंगे। कोई स्टूडेंट अगर इस बीटा को निकालना चाह रहा तो क्या लिखेगा, बीटा, tan बीटा का फार्मूला क्या लिखेगा, tan बीटा का फार्मूला लिखेगा 3 sin 60 ओवर 4 प्लस 3 cos 60, ओके। बीटा को निकालना चाह रहा तो 3 sin 60 ओवर 4 प्लस 3 cos 60, लाइक दैट, ओके। नाउ इसको कॉपी कर लेंगे वीडियो पॉज करके। नाउ मूव टू द polygon law of vector addition. What is the polygon law of vector addition? Actually this law is used to adding 3 or more than 3 vectors, that's why it is named as polygon law of vector addition. पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन में 3 और मोर देन 3 वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं। पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशंस में 3 एंड मोर देन 3 वेक्टर्स को ऐड करते हैं, इसलिए इसको पॉलीगन लॉ वेक्टर्स एडिशन कहा जाता है। लाइक दैट बहुत सारे वेक्टर्स, ये बहुत ही कम यूज होता है, बहुत सारे क्लास 11th में यूज होता है, 12th में बहुत कम यूज होता है। लाइक दैट बहुत सारे वेक्टर्स सेम ऑर्डर में है, वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी, दिस इज द वेक्टर सी, this is the vector D, this is the vector E and this is the vector F, okay. Then the closing side of the polygon of opposite order will be resultant vector. इन सब का ऑर्डर सेम है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जैसा ही है, उसमें 2 वेक्टर्स होता था, इसमें मोर देन 3 वेक्टर्स होगा, बिकॉज 2 वेक्टर्स का तो हम 2 वेक्टर्स का ऐड कर लेंगे हम, पहले लोग हम लॉ वेक्टर एडिशन से ऐड कर लेंगे, नहीं तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हम ऐड कर लेंगे। बट 3 वेक्टर्स हो, मोर देन 3 वेक्टर्स हो तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, नहीं तो कंपोनेंट मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन से हम ऐड करेंगे। आगे पढ़ेंगे कंपोनेंट मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज द ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर, दिस इज द आर वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ वेक्टर, जितना भी वेक्टर होगा सबका समेशन। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रूल विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द सी पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। डी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। कंपोनेंट्स मेथड और लॉ बोल सकते हैं, मेथड ऑफ वेक्टर्स एडिशन, कंपोनेंट्स मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। एक्चुअली इसमें कंपोनेंट्स आपको लेने आना चाहिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेने आना चाहिए। व्हाट इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होता है। सपोज दैट हमारे पास एक वेक्टर है, दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द ए वेक्टर, मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। तो क्या करेंगे ना, इस वेक्टर के टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे एक्स एक्सिस पे, एंड इस वेक्टर के टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे हम वाई एक्सिस पे, ओके। तो ये जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, जिधर से वेक्टर एंगल बनाएगा ना, जिधरे एंगल उधरे कॉस, जिधर से वेक्टर एंगल बनाएगा उधर का कंपोनेंट
कॉस में होता है, दैट मीन्स दिस इज द ए कॉस थीटा। एंड इसके अपोजिट में क्या होगा, ए साइन थीटा होगा, दिस इज द ए साइन थीटा। दैट मीन्स दिस इज नोन एज द ए एक्स कंपोनेंट एंड दिस इज नोन एज द वाई कंपोनेंट। जिधर से एंगल गिवन होगा उधर का कंपोनेंट कॉस होगा, एंड जिधर से एंगल गिवन नहीं होगा उधर से कंपोनेंट साइन में होगा। देखिए कैसे, देखिए कैसे, सपोज दैट दिस इज द बी वेक्टर। अब एंगल बाई एक्सिस से गिवन है तो इसके टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, दिस इज द एक्स कंपोनेंट बिकॉज एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एंड दिस इज द बाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा, बिकॉज अब ना वेक्टर बी ना थीटा एंगल किससे बना रहा है, बाई एक्सिस से बना रहा है। अब वेक्टर बी ना थीटा एंगल बाई एक्सिस से बना रहा है, ना कि एक्स एक्सिस से। ओके, तो अब इसका जो बाई कंपोनेंट होगा ए बाई हो जाएगा ए कॉस थीटा हो जाएगा, ए कॉस थीटा होगा। लाइक दैट अगर कोई वेक्टर सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, लाइक दैट यहाँ पे हो, एंड इधर से एंगल बना रहा हो थीटा, तो इसका बाई कंपोनेंट क्या होगा, एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो इसका एक्स कंपोनेंट याद रखेंगे माइनस में होगा, बिकॉज इधर वाले इस डायरेक्शन को हमने प्लस माना तो इस डायरेक्शन को माइनस मानना पड़ेगा, तो इस डायरेक्शन को हम माइनस मानेंगे। सपोज दैट दिस इज द वेक्टर ए, तो क्या लिखेंगे बताइए, माइनस ए कॉस थीटा बोलेंगे। ओके, एंड इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे हम, ए साइन थीटा बोलेंगे, ए साइन थीटा। अब देखिए ना वेक्टर ए ना एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा ना, वेक्टर ए एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट कॉस हो गया, एंड बाई एक्सिस से थीटा एंगल नहीं बना रहा, दैट मीन्स जो थीटा है ना वो एक्स एक्सिस से है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट कॉस हो गया, बाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट क्या हो गया, साइन हो गया। तो एक याद रख लीजिए, जिधरे एंगल उधरे कॉस, जिधरे एंगल उधरे कॉस, दैट मीन्स वेक्टर जिस एक्सिस से एंगल बनाएगा उधर कॉस होगा एंड उसके अपोजिट में क्या होगा, साइन होगा। इस टाइप से अगर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेने आता है तो आप कंपोनेंट मेथड से वेक्टर्स को बहुत इजी वे में आप ऐड कर सकते हैं। कैसे, देखिए वीडियो पॉज करके इसको भी आप नोट कर लीजिए। वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, लाइक कीजिए। नाउ तो देखिए कैसे हम ऐड करेंगे। सपोज दैट दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी एंड दिस इज द वेक्टर सी एंड दिस इज द वेक्टर डी। ये बताने के बाद एससी वर्मा के जो वेक्टर्स का क्वेश्चन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आपको बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगा, मोर प्रैक्टिस हो जाएगा। लेट दिस एंगल इज अल्फ़ा एंड दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज गामा एंड दिस एंगल इज डेल्टा। ओके, वेक्टर ए एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा, वेक्टर बी बाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा, वेक्टर सी माइनस बाई एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है, एंड वेक्टर डी प्लस एक्स एक्सिस से डेल्टा एंगल बना रहा है। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आर वेक्टर। आर वेक्टर मीन्स इन सारे वेक्टर्स का समेसन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये हमें फाइंड करना है। इन सारे वेक्टर्स को ऐड करना है, तो 4 वेक्टर्स है, चाहे 5 वेक्टर्स हो, चाहे कितना भी वेक्टर्स हो, हम कंपोनेंट्स मेथड से उसको ऐड कर सकते हैं। दैट्स वाई दिस मेथड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इफेक्टिव मेथड। तो कैसे ऐड करेंगे भाई, इसके लिए क्या तरीका है, तो क्या करेंगे ना, सारे वेक्टर्स का पहले एक्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे, उसको नाम दे देंगे हम आर एक्स इजकल टू ए एक्स होगा प्लस बी एक्स होगा प्लस सी एक्स होगा प्लस डी एक्स होगा। ओके, जितने भी वेक्टर्स है सबका एक्स कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो ए वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो गया, ए कॉस अल्फा हो गया, बिकॉज ए वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस से ही अल्फा एंगल गिवन है, तो जिधर एंगल है उधर कॉस होगा। ओके, तो पहले हम एक्स एक्सिस वाला निकाल रहे हैं। एंड वेक्टर बी
वेक्टर बी बाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, वेक्टर बी बाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, एंड हम एक्स कंपोनेंट फाइंड करना चाह रहे हैं, एंड हम एक्स कंपोनेंट जानना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली साइन में होगा, और वो भी क्या होगा, माइनस होगा, माइनस बी साइन क्या होगा, बीटा होगा, बिकॉज इसका कंपोनेंट्स लेंगे, इसके टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो डायरेक्शन कुछ निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, दैट्स वाई माइनस बी साइन बीटा हो गया। एंड सी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट लेंगे, सी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इसके टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इसका भी डायरेक्शन निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, एंड गामा एंगल ना माइनस बाई एक्सिस से गिवन है, एक्स एक्सिस से नहीं गिवन है, तो जिधर एंगल उधर कॉस, एंगल तो इधर से नहीं गिवन है, एंगल तो बाई एक्सिस से गिवन है, तो इधर का कंपोनेंट क्या होगा, साइन में होगा, दैट मीन्स माइनस सी साइन गामा होगा, साइन गामा हो। ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है, किधर साइन होगा किधर कॉस होगा। बच्चों में मिसकंसेप्शन होता है, बच्चे बुक पढ़ लेते हैं और मिसकंसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं कि एक्स कंपोनेंट कॉस में होता है एंड बाई कंपोनेंट साइन में होता है, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे एक्स कंपोनेंट बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट किस में आ रहा है, बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट साइन में आ रहा है, सी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट भी साइन में आ रहा है, एंड डी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कॉस में आएगा, बिकॉज डी वेक्टर मेक्स एन एंगल डेल्टा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, डी कॉस, क्या हो जाएगा, डी कॉस डेल्टा। तो हमें आर एक्स मिल गया, एंड अब हम क्या फाइंड करेंगे, आर बाई क्या होगा, जितने भी वेक्टर्स है सबका वाई कंपोनेंट का समेसन, दैट मीन्स हम फाइंड करेंगे ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी वाई। ओके, तो इसका वाई कंपोनेंट देखेंगे, इसका वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसका वाई कंपोनेंट होगा ए साइन अल्फा हो जाएगा। ओके, बिकॉज ए वेक्टर बाई एक्सिस से अल्फा एंगल नहीं बना रहा, एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, तो एक्स कंपोनेंट तो कॉस हो जाएगा, तो वाई कंपोनेंट क्या होगा, साइन होगा। ओके, वो भी पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, अगर इसके टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव बाई डायरेक्शन के अलॉन्ग है, दैट्स वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड इसका देखिए बाई कंपोनेंट, इसका बाई कंपोनेंट बी वेक्टर का बाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी कॉस बीटा होगा। क्यों होगा कॉस, बिकॉज बी वेक्टर बाई एक्सिस से ही एंगल बीटा एंगल बना रहा है। ओके, नाउ प्लस सी वेक्टर का बाई कंपोनेंट देखिए, अब सी वेक्टर बाई एक्सिस से, दैट मीन्स माइनस बाई एक्सिस से गामा एंगल बना रही है, तो उस केस में इस निगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस सी कॉस गामा। ओके, डी वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से डेल्टा एंगल बना रही है, तो उधर का कंपोनेंट तो कॉस होगा, बट इधर का कंपोनेंट साइन हो जाएगा, वो भी माइनस साइन, बिकॉज इसके टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इसका डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव बाई डायरेक्शन, दैट्स वाई माइनस डी साइन डेल्टा हो गया, माइनस डी साइन डेल्टा हो गया। बहुत सिंपल, आर एक्स फाइंड करेंगे, आर वाई फाइंड करेंगे। एक इस पे सिंपल सा हम एग्जाम्पल भी लेंगे और एससी वर्मा का अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे, उससे आपको एक बार और रिवाइज हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। आप एक एक वीडियो ज़रूर देखें। ओके, आर एक्स हो गया, आर वाई हो गया, तो अब क्या करना है ना, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है √r(x² प्लस r/² होता है, बस इतना ही होता है, आगे कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं करेंगे कि r(x² r/² प्लस ट्वाइस ऑफ r(x) इंटू r(y) इंटू कॉस थीटा। ओके, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज r(x) x डायरेक्शन के लॉन्ग है एंड r(y) बाई डायरेक्शन के लॉन्ग है, एंड एक्स एक्सिस बाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। अगर आप इधर लिखेंगे भी तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज अगर आप लिखेंगे ट्वाइस ऑफ r(x) इंटू r(y) इंटू cos 90, तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, दैट्स वाई इधर जो ऐड होगा वो जीरो होगा, दैट मीन्स ये फार्मूला आ गया। अब आपके पास r(x) है, r(y) है, इसमें पुट कर देंगे तो r पता हो जाएगा। r मीन्स व्हाट, r मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, दिस वन, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d, लाइक दैट, ये हमें फाइंड हो जाएगा। तो वीडियो पॉज करके यहाँ तक आप इसको लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके यहाँ तक इसको लिखिए,
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो पॉज करके यहाँ तक आप लिखिए। ओके, सी दिस एग्जाम्पल, देयर आर 4 वेक्टर्स, A vector, B vector, C vector and D vector. Magnitude of A vector is 4 Newton, magnitude of B vector is 3 Newton, and magnitude of C vector is 2 Newton, magnitude of D vector is 5 Newton. Are acting like that. That means A vector makes an angle 30 degree with the x-axis, B vector makes an angle 60 degree with the negative x-axis, and C vector makes an angle 60 degree with the negative y-axis, and D vector makes an angle 60 degree with the positive x-axis. Now we have to find magnitude and direction of the resultant vector. That means resultant vector का magnitude and direction हमें find करना है। तो हम कैसे magnitude and direction find करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम निकालेंगे Rx। Rx क्या होता है? Rx क्या होता है? जितना भी वेक्टर है सबका x कंपोनेंट का समेशन। तो 4 न्यूटन का x कंपोनेंट क्या होगा? 4 न्यूटन का x कंपोनेंट 4 cos 30 होगा। cos क्यों होगा? बिकॉज 4 न्यूटन x एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है और बना रहा है। ओके, एंड b वेक्टर 3 न्यूटन का है, x एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल, बट इसका जो डायरेक्शन होगा निगेटिव x डायरेक्शन के लॉन्ग होगा। वो हमने कैसे पता किया? इसके टिप से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया, एक एरो ऐसा हमने लगा दिया। इसके टिप से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एक एरो लगा दिया। तो y कंपोनेंट पॉजिटिव में जा रहा है बट x कंपोनेंट निगेटिव में जा रहा है, तो माइनस हो गया, -3 cos 60 डिग्री। ओके, एंड अब देखिए 2 न्यूटन का वेक्टर निगेटिव बाई एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, बट हम तो क्या कर रहे हैं ना, x कंपोनेंट का समेशन कर रहे हैं। तो इसका x कंपोनेंट इधर होगा, साइन में हो जाएगा -2 sin 60 डिग्री। साइन क्यों होगा? बिकॉज 60 डिग्री ना माइनस निगेटिव बाई एक्सिस से एंगल गिवन है, तो उधर का कंपोनेंट तो कॉस होगा बट इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? साइन में हो जाएगा, -2 sin 60 डिग्री। एम डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। तो देखिए इस 5 न्यूटन 60 डिग्री एक्स एक्सिस से बना रहा एंगल, तो क्या हो जाएगा? 5 cos 60 डिग्री हो गया। पॉजिटिव होगा बिकॉज इसके टिप से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है ना। एंड इसको फर्दर चाहेंगे तो हम सोल्व कर देंगे। cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो 2√3 आ गया, माइनस cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 1.5, बिकॉज cos 60 का वैल्यू हाफ होगा, 1/2 होगा, 3/2 दैट मीन्स 1.5 हो गया, माइनस sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो इसको सोल्व करेंगे तो √3 हो गया, एंड प्लस cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, तो क्या हो जाएगा? 5/2 दैट मीन्स 2.5 हो जाएगा। जो कुछ भी होगा इसको सोल्व कर लेंगे। Rx हमें फाइंड हो गया। ओके, नाउ अब क्या फाइंड करेंगे? हम Ry फाइंड करेंगे। Ry फाइंड करेंगे। इसको चाहेंगे तो हम सोल्व कर सकते हैं फर्दर। कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको? फर्दर हम चाहेंगे तो सोल्व कर सकते हैं। देखिए 2√3 माइनस √3 दैट मीन्स ओनली √3 बचा, एंड 2.5 है, 1.5 है, 2.5 1.5, तो कितना बच गया? 1 बच गया, 1 बच गया ना, दैट मीन्स +1, √3 + 1 आ गया, √3 + 1 आ गया, √3 + 1 आ गया। ओके, एंड Ry, नाउ Ry फाइंड करेंगे हम। Ry इक्वल टू जितना भी वेक्टर्स है सबका बाई कंपोनेंट का समेशन। तो वेक्टर ए का बाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वेक्टर ए का बाई कंपोनेंट हो जाएगा 4 sin 30 होगा। साइन क्यों होगा? बिकॉज बाई से 30 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा एक्स से, तो बाई कंपोनेंट क्या हो गया? साइन में हो गया। एंड बी वेक्टर का बाई कंपोनेंट पॉजिटिव ही होगा बट साइन में होगा, बिकॉज 60 डिग्री एक्स एक्सिस से गिवन है, बाई एक्सिस से नहीं, तो क्या हो जाएगा? +3 sin 60 डिग्री। एंड 2 न्यूटन का बाई कंपोनेंट क्या होगा? निगेटिव में होगा, कॉस में होगा, -2 cos 60 डिग्री, -2 cos 60 डिग्री। एंड अब डी का बाई कंपोनेंट क्या होगा? वो भी निगेटिव में होगा, बिकॉज ऐसे भी देख लीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में बाई निगेटिव होता और एक्स पॉजिटिव होता, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता, बाई निगेटिव होता, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होता है।
दैट्स वाई इसका x कंपोनेंट भी निगेटिव होगा और y कंपोनेंट भी निगेटिव होगा। तो इसका y कंपोनेंट -5 साइन 60 हो गया। अब इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं। साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है तो 2 हो गया, एंड प्लस साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो √3/2 तो 1.5 √3 सॉल्व कर सकते हैं हम। √3/2 3/2 1.5 √3 रह गया। cos 60 का वैल्यू हाफ होता है तो -1 हो गया, एंड माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है तो क्या हो जाएगा 2.5 इंटू √3 हो गया। फर्दर इसको हम चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा सॉल्व, 2 - 1 हो गया, ओके, एंड इसमें से इसको घटा देंगे तो -√3 हो जाएगा, -√3 हो जाएगा। 1.5 में से 2.5 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, -√3 हो गया। RY आ गया, RX आ गया। नाउ R इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज R इज इक्वल टू, हमने क्या फार्मूला बताया था, RX² प्लस RY², दैट मीन्स √स्क्वायर ऑफ दिस मच। इसको भी फर्दर सोल्व कर सकते हैं। इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, √3 का वैल्यू 1.732 प्लस 1, दैट मीन्स 2.732, स्क्वायर ऑफ 2.732, यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ 2.732, एंड फर्दर इसको भी सोल्व कर सकते हैं। 1 - 1.732 दैट मीन्स -0.732 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, इसका -0.732 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ 0.732, यू मे राइट माइनस साइन हियर। तो ऐसा कुछ आ गया मैग्नीट्यूड। फर्दर इसको सोल्व कर सकते हैं हम, इसको सोल्व कर देंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, ओके। तो मैग्नीट्यूड तो आ गया, इसी मेथड से हम सोल्व करेंगे। नाउ डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, डायरेक्शन के लिए tan अल्फ़ा का यूज किया जाता। tan अल्फ़ा क्या होता, y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट, दैट मीन्स RY/RX। फार्मूला याद रखिए डायरेक्शन के लिए, RY/RX करेंगे, RY/RX करेंगे। हियर RY इज -0.732 ओवर RX इज 2.732। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट तो पॉजिटिव है एंड y कंपोनेंट निगेटिव है, दैट मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर 4th क्वाड्रेंट में जा रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर को अगर हम लोकेट करना चाहेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो क्या होगा ना, 4th क्वाड्रेंट में चला जाएगा। क्यों 4th क्वाड्रेंट में चला जाएगा, बिकॉज x कंपोनेंट पॉजिटिव है एंड y कंपोनेंट निगेटिव है, दैट्स वाई रिजल्टेंट वेक्टर लाइज इन 4th क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ओके। तो आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिए, और SC वर्मा में भी क्वेश्चन है उसको भी हम प्रैक्टिस करेंगे, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, सो दैट आपका प्रैक्टिस और अच्छा हो जाएगा। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में हम पढ़ेंगे ए पॉइंट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एंड बी में पढ़ेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और भी प्रोडक्ट्स होते हैं बट दीज टू प्रोडक्ट्स आर वेरी यूजफुल।
फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता बट फिजिक्स में ज़्यादा यूज नहीं होता है। ओके, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, व्हाई इट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए, इट इज डिफाइंड एज ए डॉट बी, यहाँ पे डॉट लगा हुआ ना, दैट्स वाई कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ए डॉट बी इज डिफाइंड एज ए बी cos theta, ए बी cos theta। सपोज दैट वी हैव टू वेक्टर्स, दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे क्या है, थीटा है। दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो ए डॉट बी इजकल टू क्या हो गया, ए बी cos थीटा हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, एंड यू कैन सी दिस इज द स्केलर, दिस इज द स्केलर। यह एक स्केलर है बिकॉज इसमें कहीं डायरेक्शन हमको नहीं दिख रहा। ए भी मैग्नीट्यूड है, बी भी मैग्नीट्यूड है एंड cos थीटा भी मैग्नीट्यूड ही है। ओके, एवरीथिंग इसमें मैग्नीट्यूड है, दैट्स वाई इट इज आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इज आल्सो नोन एज अ स्केलर प्रोडक्ट, अ स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ए डॉट बी इजकल टू ए बी cos थीटा। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट। वर्कडन का फार्मूला, वर्कडन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, एंड वर्कडन इज द स्केलर क्वांटिटी, बट फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, displacement is the vector quantity, but resultant of this is the scalar quantity, work done is the scalar quantity। अगर और बात करें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। यू विल स्टडी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ओके, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एम इक्वल टू डिफाइंड एज मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है, स्केलर होता है। क्यों स्केलर होता है, यहाँ पे ए भी मैग्नीट्यूड है, बी भी मैग्नीट्यूड है एंड cos थीटा भी मैग्नीट्यूड है। एंगल वेरी करेगा तो इसका वैल्यू भी वेरी करेगा। थीटा 0 पे ए भी हो जाएगा, थीटा 90 पे 0 हो जाएगा, थीटा 180 पे माइनस ए भी हो जाएगा। सो सिंपल। सो नोट डाउन, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। नाउ लेट्स मूव टू द एक सिंपल सा एग्जांपल कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल। सपोज दैट हमारे पास वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड बी वेक्टर है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर i कैप j कैप k कैप लगा हो तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का वेक्टर बोला जाता है। आई कैप एक यूनिट वेक्टर है डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस एंड जे कैप इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग जेड एक्सिस। ओके, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए डॉट बी दैट मीन्स 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप डॉट यहाँ पे डॉट हमने लगाया ना, दैट्स वाई कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। एंड इसका जो रिजल्ट होता है, फाइनली जो आउटकम आता है, दैट वुड बी द स्केलर, दैट्स वाई इट इज आल्सो कॉल्ड अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। देखिए, आई कैप का कोएफिशिएंट आई कैप के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 2 × 3 कर देंगे, प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट और जे कैप का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस
के कैप का कोएफिशिएंट इंटू के कैप के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो गया यहाँ पे 6 माइनस 6 प्लस 28, दैट मीन्स आंसर इज 28। यू कैन सी दिस इज द ओनली मैग्नीट्यूड, दिस इज द ओनली मैग्नीट्यूड। अगर इसमें अगर ए मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो गया, दिस इज द ओनली मैग्नीट्यूड। दैट्स वाई रिजल्टेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज द स्केलर क्वांटिटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बहुत सिंपल है, आई कैप का कोएफिशिएंट और आई कैप के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट से हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस के कैप का कोएफिशिएंट एंड के कैप के कोएफिशिएंट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया एंड सॉल्व कर दिया। नोट डाउन, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। आप इसको बढ़िया से रिवाइज कर लेंगे तो कंसेप्ट वेक्टर का शॉर्ट में कंप्लीट कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा एंड फिजिक्स में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एंड एससी वर्मा का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो एक बार और रिवाइज हो जाएगा। ओके, नाउ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two vectors, cross product of two vectors, that means a cross b, this is the vector quantity, a cross b, a dot b is the scalar quantity but a cross b is the vector quantity and इसका मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला होता है वो होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। बिकॉज ए क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है एंड एन कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन। तो जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, वेक्टर होता है, दैट्स वाई इट इज आल्सो नोन एज द वेक्टर प्रोडक्ट, दैट्स वाई इट इज आल्सो नोन एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसका ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, एन कैप डायरेक्शन बता रहा है, तो एन कैप डायरेक्शन बता रहा, तो इसका डायरेक्शन हम कैसे बताते हैं, इसका डायरेक्शन हम बताते हैं राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल, इसका डायरेक्शन हम बताते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, सपोज दैट दिस इज द प्लेन इन विच टू वेक्टर्स आर लाइंग, दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो अपने राइट हैंड को वेक्टर ए के लॉन्ग प्लेस करेंगे, बी की तरफ घुमाएंगे तो ए क्रॉस बी हो गया एंड थंब को स्ट्रेच कर देंगे। द स्ट्रेच थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो गया, इस डायरेक्शन में, इसको ऊपर ऐसे दिखा रहे हैं, दिस इज द ए क्रॉस बी वेक्टर, दिस इज द ए क्रॉस बी वेक्टर। अगर बी क्रॉस ए करना हो तो ऐसे करेंगे लाइक दैट, बी क्रॉस ए, अपने फिंगर्स को वेक्टर बी के लॉन्ग प्लेस करेंगे। तो कोई स्टूडेंट कह सकता कि सर हम ऐसे भी तो प्लेस कर सकते हैं, तो आप ऐसे प्लेस करके देखिए एंड बी के तरफ अपने फिंगर को कर्ल कीजिए, आपका फिंगर कर्ल नहीं होगा, अगर ज़बरदस्ती कर्ल कर देंगे तो टूट भी सकता है। दैट्स वाई इजली कर्ल नहीं हो रहा, इजली नहीं घूम रहा है हमारा फिंगर्स बी से ए की तरफ। अगर ऐसे रखते हैं तो इजली नहीं घूम रहा, बट अगर ऐसे रख रहे हैं तो इजली घूम रहा, तो ऐसे घुमा दीजिए बी क्रॉस ए, थंब का डायरेक्शन क्या हो गया, रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो गया, दैट मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज द perpendicular outward and another is perpendicular inward, b cross a, ओके, बी क्रॉस ए। तो राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन देंगे। और एक और रूल है, उसको बोलते हैं स्क्रू रूल। एक और रूल है जिसको बोलते हैं स्क्रू रूल। एक्चुअली क्या होता है, ऐसा मानेंगे कि यहाँ पे एक स्क्रू है, दैट मीन्स यहाँ पे एक पेंच लगा हुआ है लाइक दैट, यहाँ पे एक पेंच है और हम एक पेचकस
दिस इज द स्क्रू एंड हमारे हाथ में एक पेचकस है, दैट मीन्स स्क्रू ड्राइवर है। दिस इज द स्क्रू एंड दिस इज द स्क्रू ड्राइवर एंड स्क्रू ड्राइवर को यहाँ पे ऐसे रखेंगे एंड स्क्रू ड्राइवर को ए से बी की तरफ घुमाएंगे तो ये खुल करके बाहर आएगा, दैट पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी एंड स्क्रू ड्राइवर को बी से ए की तरफ घुमाएंगे तो ये टाइट होकर के अंदर जाएगा, दैट असाइन द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, ओके, दैट इज नोन एज द स्क्रू रूल। तो एन कैप का डायरेक्शन दैट मीन्स ए क्रॉस बी का डायरेक्शन दो मेथड से दिया जाता है, राइट हैंड थंब रूल से एंड राइट हैंड स्क्रू रूल और सिंपली स्क्रू रूल से, ओके, सो सिंपल। तो आप याद रखेंगे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा होता है, मैग्नीट्यूड का फार्मूला ए बी साइन थीटा होता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। राइट डाउन, इसको आप लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए एंड वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, सो दैट हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होकर के पूरा फिजिक्स आपको हम पढ़ा दें, बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना करके आपको पढ़ा दें जिससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। नाउ हाउ कैन बी फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट मीन्स चलिए एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको हम समझ लेते हैं। सपोज दैट वी हैव टू वेक्टर्स, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, अनदर बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, लाइक दैट, ऐसा कुछ है। इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वेक्टर, जिसमें आई कैप जे कैप के कैप लगा हो उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है। एंड ए क्रॉस बी वी हैव टू फाइंड, और हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना हो तो डिटर्मिनेंट मेथड से हम ए क्रॉस बी फाइंड कर सकते हैं। और भी रूल्स होते हैं बट डिटर्मिनेंट मेथड इज़ द वेरी इफेक्टिव रूल। एक और फार्मूला होते हैं एंड दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फार्मूला टू लर्न, बट डिटर्मिनेंट मेथड से आपको लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक रूल्स है, उस थोड़ा सा आपको माइंड में याद रहेगा तो यू कैन फाइंड ए क्रॉस बी। हाउ, देखिए आई कैप जे कैप के कैप आप ऐसे लिख दीजिए, ओके। एंड वेक्टर ए का आई कैप का कोएफिशिएंट यहाँ पे लिख दिए, वेक्टर ए का जे कैप का कोएफिशिएंट यहाँ पे लिख दीजिए, वेक्टर ए का के कैप का कोएफिशिएंट यहाँ पे लिख दीजिए। नाउ बाद पहले वेक्टर ए है तो पहले वेक्टर ए का कोएफिशिएंट्स लिखना है, वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का कोएफिशिएंट्स लिखना है, वेक्टर बी है तो वेक्टर बी का कोएफिशिएंट्स लिखेंगे 3, 4, 7 लाइक दैट, एंड इसमें क्या लगा देंगे, मॉडुलस लगा देंगे। दिस इज नोन एज द डिटर्मिनेंट मेथड, दिस इज नोन एज द डिटर्मिनेंट मेथड। मैथमेटिक्स वाले बच्चे डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं और बहुत आसानी से वो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें साइन कन्वेंशन मान लेंगे प्लस माइनस प्लस, इसमें साइन कन्वेंशन मानेंगे, याद रखना है प्लस माइनस प्लस, साइन कन्वेंशन होता है प्लस माइनस प्लस होता है, ओके। इसका फार्मूला भी होता है, मैथमेटिक्स वाले बच्चे पढ़ते हैं -1 रेज टू द पावर i प्लस j, ओके, दैट मीन्स n प्लस m नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम लाइक दैट। तो कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे, ये प्लस है तो प्लस आई कैप यहाँ पे लिखेंगे, प्लस आई कैप, ओके, प्लस आई कैप लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसको ना ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम रो बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रो। एंड वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। एक कॉलम हो गया, एक कॉलम हो गया वर्टिकल। तो आई कैप लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो द हाइड फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे। व्हाट आर द विजिबल एलिमेंट्स, व्हाट आर द विजिबल एलिमेंट्स, दीज आर द विजिबल एलिमेंट्स। जो इसके अंदर दिख रहा है वो विजिबल एलिमेंट्स है, विजिबल एलिमेंट्स। इस विजिबल एलिमेंट्स को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दैट। फर्स्ट ऐसे करेंगे एंड सेकंड ऐसे करेंगे विद माइनस साइन। इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है एंड इसको सब डायगोनल बोला जाता है। तो फर्स्टली मल्टीप्लाई अलोंग प्रिंसिपल डायगोनल एंड सेकेंडली अलोंग सब डायगोनल विद माइनस साइन। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन के साथ। तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21 हो गया, माइनस साइन लगा देंगे, माइनस, देखिए माइनस साइन लगा देंगे।
4 4 जा 16 आ गया. ओके, एंड नाउ माइनस जे कैप, दिस इज द माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, minus j cap, minus j cap. Now you can see minus j cap lies in first row and second column. This is the first row, this is the second row, this is the third row, this is the first column, this is the second column, this is the third column. तो जिस भी रो एंड कॉलम में लाई करेगा ना जो एलिमेंट, उसको हाइड करना है आपको. तो हाइड करना, दैट मीन्स जे कैप लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. सो द हाइड फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे लाइक दैट. फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को, सॉरी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हाइड कर देंगे. जे कैप लाइज इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, सो द हाइड फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हमने हाइड कर दिया. व्हाट आर विजिबल एलिमेंट्स? 2 4 3 7. दीज आर विजिबल एलिमेंट्स. सो टेक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लाइक 2 into 7 14 minus 4 into 3 12, like that, plus j cap, plus k cap, sorry, plus k cap. This is the plus k cap. Now k cap lies in first row and third column, so the hide first row and third column. What are the visible elements? 2 3 3 4 are the visible elements. Firstly, take cross multiplication along this diagonal. 2 into 4 8, 2 into 4 8, minus 3 into 3 9, like that. ऐसे हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए. इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो गया? 5 plus 5i cap plus 5i cap and minus 2 j cap, minus 2 j cap, एंड यहाँ पे कितना हो गया? minus 1 k cap. This is the answer, and you can see final answer is in vector form, I cap, j cap, k cap. That's why resultant of a cross b, that's why resultant of a cross b is the vector quantity. That's why it is also called the vector product of two vectors. तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है. आपने देखा ना वेक्टर ए, आपने क्या देखा? वेक्टर ए और बी को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी आ गया. इस प्रोसेस को आपको समझना है. एक बार और फिर से इसको हम बता देते हैं. इसमें साइन कन्वेंशन आपको लेना है आई कैप प्लस माइनस प्लस. पहले लिख लेना आपको आई कैप, जे कैप, के कैप, एंड आई कैप, जे कैप, के कैप. वेक्टर ए का कोएफिशिएंट्स पहले लिखना है बिकॉज ए क्रॉस बी है. अगर बी क्रॉस ए होगा ना, बी क्रॉस ए होगा तो बी का कोएफिशिएंट्स पहले लेंगे और ए का कोएफिशिएंट्स बाद में लेंगे. तो वेक्टर ए का कोएफिशिएंट्स 2 2 3 4 एंड वेक्टर बी का कोएफिशिएंट्स 3 4 3 4 7. ओके, प्लस आई कैप, तो प्लस आई कैप को ऐसे ढक देना है, हाइड कर देना है. एंड दीज आर विजिबल एलिमेंट्स. टेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 into 7 माइनस 4 into 4. पहले ऐसे करना है तो कोई माइनस साइन नहीं लेना है. एंड जब ऐसे मल्टीप्लाई करना है सब डायगोनल के लॉन्ग तो माइनस साइन यहाँ पे आ जाता है. नाउ माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, इसको हाइड कर देना है. इसको हाइड कर दीजिए लाइक दैट. अब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 7 14 एंड नाउ 3 into 4 12 प्लस के कैप, प्लस के कैप. अब इसको हाइड कर देना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है. 2 into 4 8 minus 3 into 3 9 and solve it, you will get this is the answer. एंड इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है? देखिए बहुत सिंपल है. टॉर्क क्लास 11th में पढ़े थे. टॉर्क इजकल टू आर क्रॉस एफ होता है. टॉर्क इजकल टू क्या होता है? आर क्रॉस एफ. टॉर्क निकालने में इसका यूज होता है. टॉर्क इजकल टू आर क्रॉस एफ होता है. सर्कुलर मोशन में आपको हमने पढ़ाया था टेंजेंशियल वेलोसिटी इजकल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है. ओमेगा क्रॉस आर होता है. आर क्रॉस ओमेगा नहीं, इसमें ओमेगा क्रॉस आर होता है. अगर आप ओमेगा क्रॉस आर करेंगे, ओमेगा इधर है, आर इधर है, ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाता है. सर्कुलर मोशन में हमने आपको पढ़ाया था. और क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इजकल टू अल्फा क्रॉस आर होता है. दीज आर द क्रॉस प्रोडक्ट. तो इसका क्या हो गया? एप्लीकेशन हो गया. ओके, तो इतना आपको रिवाइज कर लेना है. इतना रिवाइज करने के बाद हम एससी वर्मा के एक्सरसाइज पे आ जाएंगे और एससी वर्मा का एक्सरसाइज सॉल्व कराने के बाद आपको अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा. आप कहीं भी वेक्टर को अप्लाई कर सकते हैं, बट इसको बार बार पढ़ना, एक बार नहीं बार बार पढ़ना आपको आ जाएगा. टीचर को क्यों आता? बिकॉज टीचर बार बार
बार बार पढ़ता है, बार बार पढ़ाता है, दैट्स वाई टीचर को आता है। आप एक बार में ही सोचते हैं कि हमें सब कुछ आ जाए, ऐसा नहीं है। आप भी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगा, आप में भी परफेक्शन आ जाएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट हमें और एनर्जी मिले और एनर्जी के साथ वीडियो बनाए एंड और ज़्यादा एनर्जी के साथ हम आपको पढ़ाएं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।